जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। यहाँ पे आज हम लेकर आ चुके हैं MSN2 के ऊपर। कौन चीज़? MSN2। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न हम यहाँ पे लेकर आए हैं। एक तो प्रश्न है आपका कि ग्लूकोमा होता क्या है, मतलब ग्लूकोमा जो आँख का बीमारी होता है ये होता क्या है, में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे कारण, लक्षण, चिन्ह, निदान, डायग्नोसिस, साथ में इसका चिकित्सक और नर्सिंग प्रबंध। चिकित्सक प्रबंध मतलब इसमें मेडिकल के थ्रू होगा तो मेडिकल वाला, मतलब दवाई के थ्रू ठीक होने वाला होगा तो दवाई दिया जाएगा, सर्जरी होगा तो सर्जरी होगा। ये चिकित्सक के अंतर्गत दोनों आता है, मेडिकल और सर्जिकल दोनों। अगर इस बीमारी में दोनों होगा तो दोनों लिखा जाएगा। और उसका नर्सिंग प्रबंध तो सब बीमारी में होता ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि सर नहीं याद होता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत है, याद करते हैं बट भूल जाते हैं, तो मैं उनको एक चीज़ कहूँगा कि आप जो है वीडियो को, जो भी क्वेश्चन लगता है आपको हम भूल रहे हैं तो उसको एक बार जाके वीडियो को जो है आप स्पीड में करके, और अगर 20 मिनट का वीडियो है 30 मिनट का तो उसको 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं स्पीड करके। तो उसको बार बार आप देखिएगा तो चीज़ें दिमाग में बैठेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। देखिए ग्लूकोमा होता क्या है, ग्लूकोमा है क्या, पहले देख लेते हैं ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा एक विकार का एक समूह है। देखिए ग्लूकोमा जो होता है यह एक विकार, मतलब एक समस्या, एक प्रॉब्लम का एक समूह होता है जिसमें आंख में भरे तरल के कारण उत्पन्न आइट्रोकुलर इंट्राकुलर जो है प्रेशर IOP सामान्य से इतना बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व नष्ट हो सकती है, इससे अंधापन हो सकता है। देखिए ग्लूकोमा नॉर्मली समझिएगा कि ये जो है, ये हम बता देते हैं। यहाँ देखिए ग्लूकोमा वाला ये एक नॉर्मल आई है और जो है यह एक क्या है, यह एक आपका ग्लूकोमा इफेक्टेड आई है। तो देखिए नॉर्मल आई में आप इसमें क्या अंतर देख रहे हैं, तो देखिए इसमें अंतर आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसमें जो इसके अंदर का जो चीज़ें है देख रहे हैं इसमें बिल्कुल फ्रेश है, जबकि इसमें जो चीज़ें है इसमें जो है क्या पड़ जाता है कि इसमें इतना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये आई है और आई में ये जो वाला पार्ट होता है इसमें तरल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, श्लेष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इसमें भरा रहता है। अब इसमें जो नॉर्मल से अधिक ये तरल हो जाएगा इसमें, तो यही तरल क्या करता है कि ये जो प्रेशर, आँख का जो दीवार होता है इस पर प्रेशर देने लगता है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि इधर से हमारा नर्व जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे दिमाग को संदेश पहुंचाता है कि हाँ हम फलाना चीज़ देख रहे हैं, हमारा आँख काम कर रहा है, ये चीज़ है वो चीज़ है, हम पहचान पाते हैं इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही। तो देखिए हमारा आँख क्या है, आँख तो एक सिर्फ लेंस है, लेंस के भांति काम करता है किसी चीज़ को देखने का। बट होता यह है कि रियलिटी ये है कि नर्व जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आप अगर नर्व आपका नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपके सामने कोई चीज़ रहेगा भी तो आप उसको बोध नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपके अंदर अंधापन हो जाएगा। तो यही तरल इसमें इतना ना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण जो है इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। और ये प्रेशर देख सकते हैं जो तीर दर्शाया गया है, ये प्रेशर क्या करता है, ये दीवार सब पर प्रेस डालने लगता है आँख का, और प्रेस डालने से जो है होता यह है कि ये जो छोटा छोटा आप लोग यहाँ पे जो नर्व देख रहे हैं, ये वाला जो नर्व देख रहे हैं, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व आता है। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है क्या होगा कि आपका नष्ट हो सकता है इस प्रेशर के वजह से, तरल के प्रेशर के वजह से। और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्रा ओकुलर प्रेशर बोलते हैं। तो चीज़ें समझ गए कि ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा विकार का समूह है जिसमें होता यह है कि जो हमारे आँख में जो तरल है उस तरल का जो है क्या होता है, सीधा समझिए ना कि जो तरल होता है, तरल इतना ना ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है जिसके कारण ये दबाव डालने लगता है आँखों के दीवार पे, पेशियों पे, जिसके कारण ये जो और दीवार पर, पेशी पर डालने के साथ साथ जो है इसके जो नर्व होता है, जो तंत्रिका है इसका, उस पर भी क्या करने लगता है कि प्रेशर डालने लगता है ये तरल सब, और फिर जो है हो जाता है आपका अंधापन हो सकता है, और उसी को जो है हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। तो यही तो देख रही है लिखा हुआ है कि ग्लूकोमा एक विकार का समूह है जिसमें आँख में तरल इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, भरने के कारण इंट्रा ओकुलर प्रेशर IOP समान रूप से बढ़ जाता है। मतलब ये प्रेशर जो है समान रूप से जो होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ऑप्टिक नर्व है जो देखने के हमें बोध कराता है वो नर्व ही नष्ट हो सकता है, जिससे अंधापन हो सकता है। और यही होता है क्या चीज़, ग्लूकोमा। समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि ग्लूकोमा होने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि ग्लूकोमा होगा। तो देखिए एक्वस ह्यूमर का सामान से अधिक निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर नॉर्मली जो तरल जो बढ़ रहा है ना आँख में, जिसके कारण ग्लूकोमा प्रेस कर रहा है, इंट्राओकुलर जो प्रेशर बढ़ रहा है तरल के कारण, तो वो नॉर्मली तरल का नाम है कि एक्वस ह्यूमर। क्या चीज़, एक्वस ह्यूमर नाम है उसी तरल का जो सामान से अधिक बन रहा है आँख में, तो ये एक्वस ह्यूमर का बढ़ जाना एक कारण होगा। नेक्स्ट है
एक्वस एवं विट्रस के मध्य प्रचार असंतुलन, मतलब जो एक्वस और जो विट्रस ह्यूमर है जो तरल है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो जो है मध्य में जो असंतुलन हो जाएगा, मतलब संतुलन से अधिक हो जाएगा। तो आप लोग एक याद रखिएगा कि इसका कारण एक्वस ह्यूमर होगा, अधिक निर्माण होना। दूसरा याद रखिएगा कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के जो मध्य है उसका जो मध्य का जो कम्युनिकेशन जो संचार होगा जो प्रचार है वो क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि आंख में किसी प्रकार का संक्रमण, आई इन्फेक्शन, जैसे रेटाइटिस, देखिए आँख में जो है कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा जैसे रेटाइटिस, मतलब रेटिना में इन्फेक्शन हो जाने को रेटाइटिस बोलते हैं। तो ये जो है ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। आँख में चोट लगना, आँख ट्रॉमा, मतलब आँख में चोट लगने से भी जो है ये स्थिति उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है उसके बाद कि जन्मजात विकृतियाँ होना, जैसे कोई ऐसे एबनॉर्मल प्रॉब्लम हो जाएगा कि जन्मजात रोग हो जाएगा। लक्षण, देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग तो समझ लिए कि इसका कारण क्या होगा, तो कारण होगा कि आँख में चोट लगना, आँख का बीमारी है तो आँख में चोट लगना होगा ही होगा। आँख में संक्रमण से भी हो सकता है। जन्मजात विक्रिया, मतलब कि बच्चा से जो जन्म लेता है और उसके कारण भी कोई प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है। साथ में एक्वस ह्यूमर का बढ़ना और एक्वस और विट्रस के मध्य जो है प्रचार असंतुलन होगा, तो ये सब कारण बनता है। एक्वस ह्यूमर क्या है, तो जो तरल बढ़ रहा है उसी का नाम एक्वस ह्यूमर है। चीज़ें समझ लीजिए। अब इसका लक्षण क्या क्या होगा, लक्षण इसका क्लिनिकल फीचर क्या दिखाई देगा ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या क्या, आंख में दर्द होगा क्योंकि दबाव डाल रहा है, प्रेशर देगा आंख के पेशियों पर तो दर्द होगा ही होगा। नेक्स्ट है परिधि दृष्टि कम हो जाएगा, मतलब जो देखने का जो आई विजन है वो जो है पेरिफेरल जो होगा, मतलब जो हमारा पेरिफेरल विजन है उसमें लॉस होगा, मतलब सिकुड़ेगा। उसके बाद है प्रकाश के चारों ओर घेरा बनना, मतलब जो देखने वाला हमारा आई है जो प्रतिबिंब बनाएगा उस प्रकाश के चारों ओर एक घेरा सा बन जाएगा और वो घेरा क्या करेगा कि इसी विजन को लो करेगा, तो प्रकाश के चारों ओर एक घेरा सा धुंधला दिखाई देना। दृष्टि कमजोर होना, जो मतलब आंख से संबंधित जो बीमारी होता है ना वो आप इसके लक्षण में आराम से लिख दीजिएगा, तो ये चीज़ें हो जाएगा लक्षण में। उसके बाद कुछ और लक्षण हो सकता है, जैसे आँख के दर्द होगा तो जी घबराएगा, उल्टी में हो सकता है। पुतली का विस्तारण, प्रकाश में अविचलित रहना, मतलब जो आइरिस होता है, जो हमारा पपिल है, जो पुतली है उसमें विस्तार फैल जाएगा वो, और प्रकाश में अविचलित रहेगा, मतलब जो लाइट है उसमें जो है नॉन रिएक्शन, कोई संतुलित नहीं होगा। प्रकाश फोटोफोबिया होगा, प्रकाश से डर लगेगा, प्रकाश से क्या होगा, समस्या होने लगेगा। तो ये सब जो है आँख में नॉर्मली जो प्रॉब्लम होगा आप नॉर्मली तौर पर लिख दीजिएगा कि ग्लूकोमा वाले पेशेंट को आंख में क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली 3-4 तो इजी है, संक्रमण लिख दीजिएगा, चोट लगना लिख दीजिएगा, प्रकाश से ये सब जो है वो सब कारण था। और यहाँ पे जो है हम लोग लक्षण में क्या देखे हैं कि आँख से दृष्टि कम हो जाएगा, आँख में जो है दर्द होने लगेगा, उसके बाद धुंधला दिखाई देगा, आँख के सामने जो है झिलमिलाहट सा आ जाएगा, प्रकाश के घेरा बनने लगेगा। तो ये सब आप लक्षण में लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आँख से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो। अब इसके हम लोग निदान देखते हैं कि इसका क्या क्या इसमें डायग्नोसिस किया जाएगा, मतलब किसी को अगर अंदर ग्लूकोमा होता है तो उसको क्या क्या डायग्नोसिस दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा, निदान किया जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी में हम जानते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, उसके बीमारी का इतिहास जाना जाता है, तो ये हिस्ट्री कलेक्शन है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है, शारीरिक परीक्षण है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर प्रवेश किया है और वो आँख को इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, पता किया जाएगा। स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन किया जाएगा, मतलब जो स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन होता है उसको जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा आँखों के लिए। नेक्स्ट है कि गोनियोस्कोपी होता है, क्या होता है, गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री होता है, फंडस फोटोग्राफी होता है, उसके बाद होता है आपका टोनोमीटर। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। साइट लैंप से लेकर और टोनोमीटर तक याद रखिएगा कि साइट लैंप एग्जामिनेशन होगा ग्लूकोमा वाले के लिए, गोनियोस्कोपी होगा, पेरीमेट्री होगा, फंडस फोटोग्राफी होगा, टोनोमेट्री होगा। याद रखिएगा पेरीमेट्री और टोनोमेट्री, ये दोनों जरूर याद रखिएगा, पेरीमेट्री, टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी और फोटोग्राफी, गोनियोस्कोपी और फोटोग्राफी और पेरीमेट्री और टोनोमेट्री, और एक याद रखिएगा साइट लैंप एग्जामिनेशन। देखिए ये सबको अगर 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा, नीचे लिंक दिया है उस पर जाके आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा कोई थियोरिकल पार्ट तो है नहीं कि पूरा का पूरा आपको लिखना है और हार्ड वर्ड सब है, बस आपको इसमें लिखना है कि टोनोमेट्री होगा निदान में, पेरीमेट्री होगा, गोनियोस्कोपी होगा,
फंडस फोटोग्राफी होगा, साइट लैंप एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल और हिस्ट्री तो सब में होता है। तो इतना आपको याद रखना है। क्या चीज़? पेरीमेट्री और टोनोमेट्री, पेरीमेट्री और टोनोमेट्री, फंडस फोटोग्राफी और गोनियोस्कोपी याद रखना है। साइट लैंप एग्जामिनेशन, ये सब जो है क्या चीज़, ये सब आपका एक ग्लूकोमा वाले पेशेंट में जो है जाँच कराया जाता है। ये हो गया। अब देखिए इसके प्रबंध में हम लोग जानते हैं, इसका प्रबंध में हम लोग प्रबंध कैसे करेंगे। ग्लूकोमा का प्रबंध इसके प्रकार पर निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार से किया जाता है। तो इसका प्रबंध मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो देखिए ड्रग होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो है ड्रग होगा, ड्रग थेरेपी। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयों द्वारा किया जाए, जैसे टिमोलोल, बेटाजोलोल और प्रीमोनाइडिन और डर्जोलामाइड। देखिए इसका जो ग्लूकोमा होता है ना, ग्लूकोमा का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो उसी प्रकार के अनुसार से इसका इलाज भी किया जाता है। ड्रग थेरेपी में होगा कि इसमें जो है दवाई के थ्रू जो है ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है। इसका कुछ दवाई है जैसे टिमोलोल, बेटाक्सोलोल और प्रीमोनाइडिन और एक है डर्जोलामाइड। तो याद रखिएगा, कम से कम 2 दवाई याद रखिएगा कि टिमोलोल और बेटासोलोल। क्या चीज़? टिमोलोल और बेटासोलोल याद रखिएगा कि यह जो है ड्रग थेरेपी में दिया जाएगा। दूसरा है कि ट्राइडेक्टोमी, टोनोमोटरी था ना, टोनोमोटरी, तो ये ट्राइडेक्टोमी। देखिए रोगी जिन्हें ड्रग थेरेपी से लाभ नहीं होता है उनकी आइरिस का कुछ भाग सर्जरी द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। इससे जो है एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है। देखिए अब जिस व्यक्ति को ये दवाई का ड्रग थेरेपी काम नहीं करता है तो उसको जो है ये ट्राइडेक्टोमी किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है? ट्राइडेक्टोमी। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि शरीर से, आँख से आइरिस को सर्जरी के द्वारा आइरिस को हटाना क्या कहलाता है, तो आपसे लिखना पड़ेगा कि ट्राइडेक्टोमी कहलाता है कि सर्जरी के थ्रू जो है आइरिस के कुछ भाग को काट के हटा देना, जिससे जो एक्वस ह्यूमर जो ब्लड तरल बनता है उसमें जो फ्लो है वो कम हो सके, समान हो सके। इसके लिए जो है आइरिस को थोड़ा सा काट के हटा दिया जाता है कुछ भाग को, और ये होता है ट्राइडेक्टोमी। चीज़ें याद हो गया। चलिए ये ड्रग थेरेपी में क्या रखिएगा कि टिमोलोल और बेटासोलोल। क्या चीज़? टिमोलोल और बेटाक्सोलोल। ये ड्रग थेरेपी में होगा, ड्रग के द्वारा ठीक होगा तो होगा, नहीं तो सर्जरी किया जाएगा, आइरिस को हटाया जाएगा कुछ भाग को ट्राइडेक्टोमी के द्वारा। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है अदर सर्जरी होता है। अदर सर्जरी में क्या होता है? तो अदर सर्जरी रोगियों की आवश्यकता अनुसार अन्य शल्य चिकित्सा भी की जाती है, जैसे आर्गन, लेजर, ट्यूबर, ट्रेबुक्लोप्लास्टी और ट्रेबिकुलेक्टोमी। देखिए इसके द्वारा, इसके साथ ही जो है अदर सर्जरी भी किया जाता है। अदर सर्जरी जो है आवश्यकता के अनुसार होता है, जैसे आर्गन, लेजर, ट्रेबुक्लोप्लास्टी, आर्गन, लेजर, ट्रेबुक्लोप्लास्टी होता है, और एक होता है ट्रेबुक्लोटोमी। तो ये चीज़ें याद में रखिएगा। देखिए नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, आप 2 कम से कम इसमें जरूर याद रखिएगा। क्या क्या चीज़? ड्रग थेरेपी और ट्राइडेक्टोमी। ये सर्जरी के द्वारा आइरिस के कुछ भाग को हटाया जाता है और ये ड्रग के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ड्रग में 2 नाम लिखिएगा, टिमोलोल और बेटाक्सोलोल, बेटाजोलोल और टिमोलोल याद रखिएगा। उसके बाद अदर सर्जरी में अगर याद रहेगा तो लिख दीजिएगा कि रोगियों की आवश्यकता अनुसार अदर सर्जरी किया जाता है, जैसे आर्गन, लेजर, ट्रेबुक्लोप्लास्टी और ट्रेबुक्लेटोमी याद रखिएगा। हो गया। अब चौथा है यहाँ पे देखिए कि रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक्स एवं आईवी मेनिटोल भी दिया जाता है। देखिए अब होता यह है कि एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है? अगर किसी को संक्रमण से अगर आँख में ग्लूकोमा उत्पन्न हुआ हो तो उसे एंटीबायोटिक दिया जाता है और आईवी मेनिटोल दिया जाता है। चीज़ें है, ठीक है। 5वां है तीव्र दर्द होने पर नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं, जैसे मेपेरिडीन और मॉर्फिन इत्यादि। देखिए अगर तीव्र दर्द होगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर दर्द में एनाल्जेसिक देते हैं तो कौन सा एनाल्जेसिक देंगे? नारकोटिक एनाल्जेसिक देंगे, जिसका नाम है मेपेरिडीन और मॉर्फिन। याद रखिएगा, मॉर्फिन और मेपेरिडीन ये तीव्र दर्द को आंख में कम करता है। तो चीज़ें को समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग प्रबंध में। देखिए अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या क्या देखे हैं? ड्रग थेरेपी प्रबंध, इसका उपचार या प्रबंध कहिए, प्रबंध में क्या क्या देखे हैं? तो हम लोग चिकित्सा प्रबंध में देखे हैं कि दवाई के द्वारा, उसके बाद सर्जरी में कौन सा सर्जरी होगा तो वो चीज़ लिख दिए, अन्य सर्जरी लिखे हैं, और जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि एंटीबायोटिक संक्रमण वाले के लिए दर्द में क्या दिया जाएगा वो चीज़ें लिख दिए। याद जरूर रखिएगा कि जो मतलब जो अगर सीधा जो दवाई है, दवाई में कौन सा था तो एक याद रखिएगा, और एक है बेटाजोलोल और एक है टेमिलोल। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा।
नर्सिंग प्रबंध में देखिए कि नर्सिंग प्रबंध में कुछ चीज़ें हैं जो कि नर्सिंग कैसे इसको जो है वो देखभाल करेगी। तो देखिए नर्सिंग प्रबंध में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, सिर्फ 2-4 चीज़ें बता देते हैं। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध 2 तरीके से किया जाएगा, एक प्री ऑपरेटिव होगा और एक होगा पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में होता है कि शल्य क्रिया से पूर्व का जो है मैनेजमेंट होगा, नर्स के द्वारा देख रेख होगा, जो पेशेंट को शल्य क्रिया के लिए जो तैयार करेगी वो शल्य क्रिया पूर्व देखभाल में प्री ऑपरेटिव में लिखेंगे। और जो सर्जरी हो जाएगा तो सर्जरी हो जाने के बाद जो है उसके बाद लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे सर्जरी होने के बाद, कि आँख पर जो है भारी सामान नहीं रखने दे, आँख पर बार बार हाथ नहीं देने दे रोगी को, एक कॉटन से जो है उसको ढक कर रखे, संक्रमण से बचा कर रखे, ये सब जो है बाद में। पर्याप्त पोषण दे, स्वच्छता का ख्याल रखे, डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाई को समय अनुसार दे, आईवी ड्रॉप अगर ज़रूरत हो तो दे, सारे संक्रमण वाले दे। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे लिखना है। और सर पूर्व में तो जो पेशेंट के लिए जो है हम लोग देखे हैं कि ट्रैक्टोटोमी होगा, तो जो ट्रैक्टोटोमी होगा तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, ट्रैक्टोटोमी के लिए कैसे आप एक पेशेंट को जो है तैयार करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। तो ये प्री ऑपरेटिव जो है हम नॉर्मल है, सभी बीमारी में लगभग एक जैसे होता है, बस डिफर होता है कि कौन से लिए किसके लिए कौन सा सर्जरी है, उस अनुसार जो है इसमें चीज़ें को थोड़ा लिखते हैं। तो आप लोग दिमाग लगा के शल्य क्रिया से पूर्व और शल्य क्रिया के बाद जो है लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखा होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, क्लिक करके जाके देख लीजिएगा कि ये सारा चीज़ें वहाँ पर कैसे लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता दिए हैं, और ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं बहुत सारे रोग में। तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब चलिए हमको अब छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स में कुछ चीज़ें देखना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि मेमोग्राफी के बारे में बताइए, मेमोग्राफी। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता होगा कि मेमोरी ग्लैंड होता है ना, मैस्टेक्टोमी और ये मेमोग्राफी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है चलिए देखते हैं। मेमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे है जो महिलाओं में स्तन कैंसर को पता लगाता है। देखिए आप लोग क्या समझे कि मेमोग्राफी, अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेमोरी ग्लैंड जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, ये मेमोग्राफी उसी के नाम पर जो है ये पढ़ा गया है, रखा गया है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग समझिए। जो मेमोग्राफी है यह महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उस स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए जो है यह एक्सरे जो है किया जाता है। मेमोग्राफी एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का जो है एक्सरे है। चीज़ों को समझ गए। मेमोग्राफी द्वारा प्राप्त किए गए चित्रों को मेमोग्राम कहते हैं, और मेमोग्राफी जो भी चित्र लेती है उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोग्राम बोलते हैं। मेमोग्राफी के छोटे ट्यूमर का भी पता लग जाता है जो स्पर्श करने से क्या है महसूस नहीं होते हैं। मेमोग्राफी द्वारा स्तन की अन्य असमानताओं का भी पता लगाया जाता है। देखिए नॉर्मली मेमोग्राफी एक एक्सरे का प्रकार है जो क्या करता है, स्तन को अपने अंदर फिगर में क्या करता है, जिस प्रकार से चेस्ट का फिगर ले लेता है एक्सरे के द्वारा, उसी प्रकार से जो है ये मेमोग्राफी भी जो है वैसे स्तन को जो कैंसर हुआ हो या जो कुछ असमानता उसमें हो या गांठ वगैरह हो, तो वैसे जो स्तन को क्या करता है अपने अंदर स्कैन करता है, एक्सरे एक इमेज तैयार कर देता है जिससे पता लगता है कि इसमें क्या है, क्या असमानता है, क्या प्रॉब्लम है। तो यही काम करता है मेमोग्राफी, जो कि आपके जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसको यह स्कैन कर लेता है, और जो चेस्ट होता है, जो स्तन होता है, ये मेमोग्राफी जो चित्र प्राप्त करता है उसे हम लोग मेमोग्राम कहते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोग समझिए। ये छोटे छोटे ट्यूमर को भी पता लगा देता है। जो ट्यूमर आपको छूने से, स्पर्श करने से महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है, उसको ये आसानी से क्या करता है, पता लगा लेता है। कौन? मेमोग्राफी ट्यूमर। तो ये मेमोग्राफी, तो ये चीज़ें समझ गए कि मेमोग्राफी होता क्या है। ये इतना ही लिखने से आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आई बैंक के ऊपर में। अब आपसे पूछ देगा 5 नंबर में कि आई बैंक के बारे में बताइए। तो देखिए आई बैंक एक गैर लाभकारी संस्था होती है जिसका कार्य कॉर्निया को एकत्रित करना, उसका भंडारण करना व इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए आई बैंक एक क्या है, गैर लाभकारी संस्था है। मतलब इसमें मतलब आपको कॉर्निया जो है एक ऐसा संस्था होता है, यह एक गैर लाभकारी है। मतलब जो है यह आपको कॉर्निया, आई बैंक एक आपको ये लाभकारी नहीं होगा। तो ये इसका कार्य यही होता है कि जो भी कॉर्निया होता है, कॉर्निया, देखिए आई बैंक एक गैर लाभकारी संस्था है, इस चीज़ को समझिएगा। आई बैंक एक प्रकार से क्या है, संस्था है। जिस प्रकार से ब्लड बैंक होता है ना, जहाँ पे ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, उसी प्रकार से आई बैंक में जो है वो
वो आई को जो कॉर्निया होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एकत्रित करके और उसका स्टोरेज करके रखता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो है आई बैंक होता है। चीज़ें समझ गए। आई बैंक से कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रिसर्च आदि के लिए कॉर्निया प्राप्त किया जाता है। देखिए आई बैंक जो होता है ना, आई बैंक से इसमें दूसरे व्यक्तियों को जो है एक क्या किया जाता है, आई दिया नहीं जाता है। यह एक इसीलिए कहा गया है कि यह एक गैर लाभकारी संस्था है, इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्निया अपना दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बट ये आपको कुछ देगा नहीं उसके बदले, क्योंकि इस पर जो कॉर्निया होता है उस पर रिसर्च चलता है। ग्राफ्टिंग रिसर्च आदि के लिए कॉर्निया जो है प्राप्त करके इस आई बैंक में रखा जाता है। इससे अगर रिसर्च करना हो आई पर, कॉर्निया पर, तो उसमें यह जो है काम में आता है। आई बैंक सरकार अथवा किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। अब जो आई बैंक होता है ये सरकार या कोई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होता है, गैर सरकारी संस्था है, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। आई बैंक लोगों को आंखें दान करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अब जो आई बैंक होता है इसमें लोगों को जो है समय समय पर ये जो है कार्यक्रम चला के, योजनाओं के चला के लोगों को कहता है कि आप अपना जो है आंखें दान कीजिए, आंखें का कॉर्निया ही दान होता है। तो चीज़ों को आप लोग समझ गए, यही होता है क्या चीज़ आपका आई बैंक। आई बैंक के बारे में समझ गए, मेमोग्राफी के बारे में भी समझ गए। दोनों छोटा छोटा था लेकिन दोनों 5-5 नंबर में पूछा गया था, बहुत आसान था। हमने बता दिया आई बैंक क्या है। तो आई बैंक एक गैर लाभकारी संस्था है, चीज़ों को समझिए, जिसका कार्य यह होता है कि यह कॉर्निया को एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है, उसका स्टोरेज करता है, भंडारण करता है, साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो ये चीज़ के समझिए। आई बैंक से कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रिसर्च आदि के लिए कॉर्निया प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आई बैंक से किसी को अगर कॉर्निया अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो उसको जो है अगर अवेलेबल है आई बैंक में कॉर्निया, तो उसको शिफ्ट किया जाता है। साथ ही उसको जो है अगर रिसर्च करना हो तो कॉर्निया इस आई बैंक से लेकर रिसर्च भी किया जा सकता है। आई बैंक सरकार अथवा किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। आई बैंक जो होता है सरकार या एनजीओ के थ्रू चलाया जाता है। आई बैंक लोगों के आंखें दान करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अब आई बैंक जो होता है यह लोगों को जो है उत्साहित प्रोत्साहित करता है कार्यक्रम के थ्रू कि आप अपने आंखें दान कीजिए। तो ये हो गया आपका आई बैंक। तो चीज़ों को समझ गए, आई बैंक में चीज़ों को समझ गए। चलिए मेमोग्राफी भी समझ गए। मेमोग्राफी एक प्रकार का क्या है, एक्सरे है, जो महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और मेमोग्राफी द्वारा लिए गए चित्र को मेमोग्राम कहते हैं। मेमोग्राफी में छोटे छोटे ट्यूमर को भी पता लगाया जा सकता है, जो स्पर्श करने पर महसूस नहीं होता हो उसको भी आसानी से पता लगा देता है और पता चल जाता है। मेमोग्राफी द्वारा जो भी स्तन का असमानता होता है उसको पता भी लग जाता है। तो ये मेमोग्राफी हो गया। अब चलिए एक बार जो है हम इसको रिपीट कर देते हैं आपको। ग्लूकोमा वाला इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए प्रबंध में हम लोग प्रबंध देख रहे थे कि प्रबंध में क्या है, ग्लूकोमा का प्रबंध इसके प्रकार पर निर्भर करता है, यह निम्न प्रकार से किया जाता है। अब ये प्रबंध ऐसे, जैसे किसी को अगर स्टार्टिंग अगर ग्लूकोमा हुआ है, स्टार्टिंग ही है ग्लूकोमा का, तो ऐसा तो नहीं है कि उससे डायरेक्ट सर्जरी किया जाएगा। जब उसके दवाई के द्वारा ड्रग के द्वारा अगर ठीक होने वाला होगा तो क्यों उसको सर्जरी किया जाएगा। तो उसी बात को कहा गया है कि इसके प्रकार पर निर्भर करता है कि कैसे उसको प्रबंध किया जाएगा। अगर किसी को दवाई से ठीक होने वाला रहेगा तो उसको ड्रग थेरेपी दिया जाएगा, दवाई दिया जाएगा। तो क्रॉनिक ओपन एंगल, देखिए क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयों द्वारा किया जाता है। दवाई द्वारा कैसे ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार जो है कुछ दवाइयों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे टीमोलॉल और बेटासोलोल, क्या चीज़, बेटासोलोल और टीमोलॉल और ब्रीमोनाइडिन और डर्जोलोमाइड। तो इसको आप लोग को याद रखना है, डर्जोलोमाइड, ब्रीमोनाइडिन, बेटाक्सोलोल और टीमोलॉल, ये याद रखिएगा। ड्रग थेरेपी में ट्रिक्टोटोमी, ट्राइडेक्टोमी, क्या चीज़, ट्रीडेक्टोमी या ट्राइडेक्टोमी, इसमें होता यह है कि ड्रग थेरेपी अगर कोई का लाभ नहीं करता है तो फिर उसको जो है सर्जरी की आवश्यकता होता है। तो उसमें जो आइरिस होता है आँख का, वो आइरिस के कुछ भाग को सर्जरी के द्वारा काट के हटा दिया जाता है, जिसको जो है हम लोग कहते हैं ट्राइडेक्टोमी या ट्रीडेक्टोमी। और ये इसमें होता यह है कि एक्वस जो ह्यूमर होता है उसका आउटफ्लो समान हो जाता है, जो तरल अधिक बन रहा था जिसके कारण प्रेशर बन रहा था, तो उसका जो फ्लो होता है वो
नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर कम बनेगा, आइरिस का भाग कट गया रहेगा तो इसलिए जो है ये ट्राइडेक्टोमी किया जाता है। याद रखिएगा कि आइरिस को हटाना ट्राइडेक्टोमी यहाँ भी मदद करेगा। अदर सर्जरी किया जाता है रोगी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अदर शल्य क्रिया सर्जरी भी किया जाता है, जैसे आर्गन लेजर ट्यूबरक्लोप्लास्टी, क्या चीज़ ट्रेबुक्लोप्लास्टी और ट्रेबुक्लेक्टोमी, क्या चीज़ ट्रेबुक्लोप्लास्टी और ट्रेबुक्लेक्टोमी। याद रखिएगा कि कुछ अदर सर्जरी में। उसके बाद लिखिएगा कि अगर संक्रमण के कारण कुछ हुआ है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा, दर्द होगा उसमें तो नार्केटिक एनाल्जेसिक दिया जाता है, जैसे मेमिपिरिडिन और मॉर्फिन। याद रखिएगा, और बाद बाकी तो इसमें आसान ही था जो कि हमने सारा चीज़ें बता दिया। अब इसका लक्षण में भी थोड़ा याद रखिएगा, लक्षण क्या क्या होगा ग्लूकोमा वाले पेशेंट का। तो आँख में दर्द होगा, परिधीय दृष्टि का कम होगा, मतलब जो आई विजन है वो लॉस होगा, उसमें दृष्टि कमज़ोर होगा, विजुअल लॉस होगा, प्रकाश के चारों ओर एक घेरा बनेगा, मतलब जो आँख है आँख के चारों ओर एक घेरा बनेगा, और जो क्षमता है देखने का वो कम जाएगा, झिलमिल झिलमिल दिखाई देगा। तो ये सब जो है आपका होता है ग्लूकोमा। चीज़ें समझ गए। लगभग 3 क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं, भले ही वो 2 क्वेश्चन शॉर्ट है, छोटा था, बट था 3 क्वेश्चन, तो हम लोग ये देख चुके हैं। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।